जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आज हम लोग चंद्रयान 3 के बारे में जानेंगे। चंद्रयान 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि चंद्रयान 3 को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, और कब लॉन्च किया गया तो ध्यान रखिएगा 14 जुलाई 2023 को। कितने बजे लॉन्च किया गया? 2:35 पर। ये तारीख आपको ध्यान रखनी है। आपको पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 को कब भेजा गया, तो ध्यान रखिएगा 14 जुलाई 2023 को। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो ध्यान रखिएगा लॉन्च रॉकेट का नाम है LVM-3M4। LVM-3M4 को बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं, और इसका भार देखेंगे तो 642 टन है। तो ये रॉकेट का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में हर बार पूछा जाएगा कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से भेजा गया। तो रॉकेट का नाम है LVM-3M4। LVM-3M4 को बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। चंद्रयान 3 का इस बार जो भार है वो दोस्तों 3900 kg है। इसको आप याद रखेंगे, भार भी पूछा जा सकता है। अगला देखेंगे लैंडिंग तिथि, यानी कि चंद्रयान 3 को उतारने की तारीख क्या है। तो ये चंद्रमा पर 23 से 24 अगस्त तक चंद्रमा पर उतरेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रमा पर चंद्रयान 3 को कब उतारा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 23 से 24 अगस्त तक। अगला देखेंगे चंद्रयान 3 को भेजने में कितना खर्चा आया है। तो इस बार का खर्चा आप देखेंगे तो 615 करोड़ रुपए हैं। फिर आप देखेंगे चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल थे, तो ध्यान रखिएगा इस बार 3 मॉड्यूल लगाए गए हैं, और तीनों मॉड्यूल के नाम जो है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। उनका नाम है प्रणोदक मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। ये 3 मॉड्यूल जो है चंद्रयान 3 में इस बार लगाए गए हैं। तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रयान 3 को क्यों लॉन्च किया गया, क्या कारण था लॉन्च करने का। तो पहला कारण आप देखेंगे चंद्रयान 2 की असफलता से उबरने के लिए। आप जानते हैं कि जब हमने चंद्रयान 2 भेजा था तो ये असफल हो गया था। तो इसी असफलता से उबरने के लिए चंद्रयान 3 को भेजा गया है। दूसरा कारण है दक्षिणी ध्रुवों पर लैंडिंग करके विश्व में पहला देश बनना। अगर दोस्तों ये चंद्रयान 3 सफल रहा तो भारत दोस्तों दक्षिणी ध्रुवों पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा, इसको नोट कर लेंगे। और तीसरा कारण है चंद्र सतह पर रासायनिक एवं खनिज संरचना के बारे में पता लगाना। तो ये दोस्तों लॉन्च करने का कारण था, याद रखना है, तीनों पॉइंट नोट करने हैं। अगला पॉइंट है कि चंद्रयान 3 में क्या परिवर्तन किए गए। इस बार जो चंद्रयान 3 भेजा गया इसमें क्या चेंजिंग की गई। तो चेंजिंग ये की गई, इसमें दोस्तों ऑर्बिटर नहीं लिया गया है। इसमें इस बार ऑर्बिटर नहीं डाला गया है, क्योंकि दोस्तों इस बार इसमें ऑर्बिटर इसलिए नहीं डाला गया क्योंकि जो हमने चंद्रयान 2 भेजा था तो उसमें जो ऑर्बिटर गया था तो वो सही से काम कर रहा है, इसलिए इस बार ऑर्बिटर को नहीं डाला गया। ऑर्बिटर का काम होता है चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाना। अगला पॉइंट देखेंगे प्राणोदक मॉड्यूल। प्राणोदक मॉड्यूल इस बार चंद्रयान 3 में डाला गया है, और इसका काम है नेविगेशन में मदद करना। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये नया मॉड्यूल है, नया मॉड्यूल डाला गया है इसमें। फिर आप देखेंगे चंद्रयान 3 में सोलर पैनल जो है ज्यादा इस बार गए हैं। सोलर पैनल क्यों गया है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जब हम दक्षिणी ध्रुवों पर जाते हैं तो सूर्य की किरणें जो है वहां नहीं पहुंच पाती हैं। सूर्य की किरणें ना पहुंचने के कारण इसलिए वहां पर अंधेरा रहता है। तो ऐसी कंडीशन ना हो तो इसके लिए सोलर पैनल जो है भेजा गया है इसमें।
फिर आप देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा फ्यूल की मात्रा दी गई है, यानी कि ईंधन की मात्रा सबसे ज़्यादा जो है डाला गया है, ताकि इमरजेंसी पड़ने पर ईंधन की मात्रा में कोई कमी ना आए। अगला देखेंगे अपडेट सॉफ्टवेयर लगाए गए हैं इस बार। अपडेट सॉफ्टवेयर का काम है स्पीड को कंट्रोल करना, तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए अपडेट सॉफ्टवेयर इसमें डाले गए हैं। अगला देखेंगे पॉइंट है लैंडर के मजबूत कदम। इस बार जो लैंडर है उसमें दोस्तों उसके जो पैर है वो मजबूती से बनाए गए हैं, ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और लैंडिंग एरिया जो है विस्तार कर दी गई है, यानी कि चंद्रयान 3 जहां पर उतारा जाएगा वहां का एरिया जो है सबसे बड़ा कर दिया गया है, ताकि उस पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। अगला पॉइंट है प्राउड मूवमेंट, यानी कि हमारे लिए गर्व की क्या बात है। गर्व की बात यह है कि ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश का पहला बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि किसी भी देश ने अब तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवों पर लैंडिंग जो है नहीं की है, इसीलिए अगर भारत ने इस बार चंद्रयान 3 में कामयाब रहा तो भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवों पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा दुनिया में। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, इसको नोट करके चलेंगे। एक चीज और नोट करेंगे कि ऐसी गर्व की बात क्यों है, बाकी देश जो है वो दक्षिणी ध्रुवों पर लैंडिंग क्यों नहीं करते। दक्षिणी ध्रुवों पर लैंडिंग करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, इसीलिए भारत के लिए गर्व की बात है कि अगर भारत ने चंद्रयान 3 में सफलता पा ली तो ये दक्षिणी ध्रुवों पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों दक्षिणी ध्रुवों पर लैंडिंग करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, और कठिन इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं कि दक्षिणी ध्रुवों पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, और वहाँ पर बहुत सारे गड्ढे होते हैं, और वहाँ का तापमान जो है -230 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये कारण होने की वजह से वहाँ पर लैंडिंग करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। इसीलिए इस बार भारत के लिए ये गर्व की बात है अगर इसमें ये सफल हो गया तो। अब दोस्तों ये चंद्रयान 3 के बारे में हमने पूरी डिटेल के बारे में बताई। अब हमें चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 के बारे में भी पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है पीछे से भी पूछे जा सकते हैं कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखेंगे, सबसे पहले हम लोग चंद्रयान 1 के बारे में देखेंगे। आपको पता है कि चंद्रयान 1 को कब भेजा गया, तो इसकी लॉन्चिंग तिथि थी 22 अक्टूबर 2008। तो चंद्रयान 1 जो है 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया है, इसको नोट करेंगे। इसकी लॉन्चिंग रॉकेट क्या है, यानी कि किस रॉकेट से चंद्रयान 1 को भेजा गया। तो ये रॉकेट का नाम जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि रॉकेट का नाम जो है बहुत बार पूछा जाता है कि चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से भेजा गया। तो उस रॉकेट का नाम है PSLV-C11। ये बहुत बार पूछा गया है कि चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से भेजा गया, तो ध्यान रखिएगा PSLV-C11। अगला देखेंगे लॉन्चिंग स्थान, यानी कि किस स्थान से इसको लॉन्च किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा सतीश धवन केंद्र। सतीश धवन केंद्र को श्रीहरिकोटा के नाम से भी जानते हैं, और ये श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो यहीं से चंद्रयान 1, 2 एंड 3 को लॉन्च किया गया है, इसको नोट करके चलेंगे। अगला देखेंगे चंद्रयान 1 में कुछ पॉइंट नोट करना है। जब हमने चंद्रयान 1 को भेजा गया था तो ये दोस्तों एक ऑर्बिटर मिशन था। ऑर्बिटर का मतलब मैंने बताया था, ऑर्बिटर का मतलब होता है चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाना। तो ये इसका काम था चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाना और जल की जो उपलब्धता है उसके बारे में पता करना। तो चंद्रयान 1 में ऑर्बिटर मिशन था ये, और इसने दोस्तों जल की उपलब्धता के बारे में पता लगाया था। लेकिन दोस्तों चंद्रयान 1 का संपर्क टूट गया।
तो इसके बारे में इतना ही पॉइंट आपको नोट करना है चंद्रयान 1 के बारे में कि चंद्रयान 1 को कब भेजा गया। तो ध्यान रखिएगा 22 अक्टूबर 2008 को। किस रॉकेट से? PSLV-C11 से। कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन केंद्र श्री हरिकोटा से। कैसा मिशन था? ऑर्बिटर मिशन था। इसने क्या उपलब्धता हासिल की? जल की, लेकिन इसका संपर्क टूट गया। फिर हमने दोस्तों चंद्रयान 2 को भेजा। अब दोस्तों चंद्रयान 2 को कब भेजा गया ये बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। तो आपसे चंद्रयान 2 से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 में भेजा गया था और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया ये आपको पता होना चाहिए। तो चंद्रयान 2 को GSLV Mk3M1 से लॉन्च किया गया। ये रॉकेट का नाम नोट कर लीजिएगा कि चंद्रयान 2 को GSLV Mk3M1 से लॉन्च किया गया। इसमें कितने मॉड्यूल थे? तो चंद्रयान 2 में भी दोस्तों 3 मॉड्यूल थे। एक था दोस्तों ऑर्बिटर, दूसरा लैंडर और तीसरा रोवर। लैंडर का नाम था दोस्तों विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि आपको पता है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रयान 2 में जो लैंडर था उसका नाम क्या था। तो ध्यान रखिएगा विक्रम, और रोवर था तो उसका नाम क्या था? प्रज्ञान। और अभी हमने बताया कि चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर था जो अभी भी सही सलामत काम कर रहा है, इसीलिए चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को नहीं डाला गया है। इसके स्थान पर किसे रखा गया है? प्रणोदक को। तो इसको भी ध्यान रखना है। चंद्रयान 2 को लॉन्च करने का भार कितना था इस बार? तो ध्यान रखिएगा 3850 kg। ये भार को भी ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों चंद्रयान 2 क्या हो गया? असफल हो गया। असफल क्यों हो गया? क्योंकि दोस्तों दक्षिणी ध्रुवों पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से 2 किलोमीटर पहले ही स्पीड बढ़ने से क्रैश हो गया। हमने आपको बताया कि दक्षिणी ध्रुवों पर लैंडिंग करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं होती हैं, वहाँ पर बहुत सारे गड्ढे होते हैं और तापमान जो है -230 डिग्री होता है। इसीलिए दक्षिणी ध्रुवों पर लैंडिंग करना बहुत मुश्किल होता है। और जब ये दक्षिणी ध्रुवों पर लैंडिंग कर रहा था चंद्रयान 2, तो 2 किलोमीटर पहले ही स्पीड से ये क्या हो गया? क्रैश हो गया। तो ये कारण था इसका असफल होने का। तो ये दोस्तों हमने चंद्रयान 1, 2 और 3 के बारे में पूरी डिटेल से बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।